हाय एवरीवन, मैं अश्विन। वर्ड ऑफ द डे के सेशन नंबर 51 में जो वर्ड मैं आपके लिए लाया हूँ, दैट वर्ड इज प्यूनिटिव। देखिए सर, मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको तो ये कोशिश करके पढ़ा रहा हूँ कि अच्छे वर्ड्स पढ़ाऊँ, अच्छा कंटेंट पढ़ाऊँ। अब प्यूनिटिव जैसे वर्ड्स जो हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में, तमाम उन जगह पे हेल्प करते हैं जहां पर एक स्पेसिफिक नेचर का वर्ड चाहिए होता है। आइए समझते हैं हम इसे। प्यूनिटिव नेचर से एक एडजेक्टिव है। इसका रिलेशन है कुछ भी ऐसा जिसका भाव किसी को पनिश करने से हो, सजा देने से हो। ये इसका मीनिंग है। मतलब एक ऐसा काम किया जाए, एक ऐसा तरीका जिससे ये लगे कि किसी को सजा दी जानी है। ये प्यूनिटिव का मोटा मोटा मीनिंग है। याद करने का तरीका बड़ा ही सरल है। आप इसके PUN को अलग करिए और फिर उसे पनिश बना दीजिए, और चाहे तो आगे पनिशमेंट बना दीजिए। तो PUN से आगे पनिश बन जाता है, पनिश का मतलब है सजा, और PUN से ही आगे प्यूनिटिव बन जाता है, जिसका मतलब भी क्या होता है, सजा से ही संबंधित। जैसे प्यूनिटिव एक्शंस चाहिए आपको, या प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए, मतलब दंडात्मक कार्यवाही करी गई। ये जो शब्द हिंदी में दंडात्मक है, इसी को अंग्रेजी में हम प्यूनिटिव कहते हैं। प्यूनिटिव का एक मीनिंग ये भी होता है कि जब जुर्माना बहुत ज्यादा लादा जाए, मतलब टैक्सेस जब बहुत ज्यादा किसी से वसूले जाए, तो वो भी नेचर से प्यूनिटिव हो सकते हैं। मतलब किसी को सजा दी जानी है, चाहे उसने अपराध किया हो इसलिए उसको वास्तव में सजा ही दी जा रही हो जेल में डाल करके, या उससे वसूली बहुत ज्यादा की जा रही है, जो हफ्ता लिया जाता है ना, ये सभी प्यूनिटिव में आ जाता है। देखिए, पीनल, आपने IPC पढ़ा है। IPC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन पीनल कोड। इसी पीनल से ही तो सब पेनाल्टी बनता है, तो सजा से रिलेट करेगा। डिसिप्लिनरी, जिसे आप अनुशासनात्मक कहते हैं। करेक्टिव, ये सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं। एंटोनिम, बेनिफिशियल, रिवॉर्डिंग, इनकरेजिंग, ये सब हो सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि सिनोनिम एंटोनिम में ज्यादा पड़ता नहीं है ये वर्ड आपसे पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में ज्यादा वहां पूछा जाता है। डेडिकेटेड वोकैब में ज्यादा पूछा जाता है। पहला एग्जांपल देख लीजिए। द गवर्नमेंट हैज ओनली इशूड अ वार्निंग टू द ऑफेंडर। सरकार ने खाली उस गुनहगार को क्या किया, एक वार्निंग इशू कर दी कि आगे से ऐसा ना हो। वेराज, जबकि जो प्रोटेस्टर्स थे वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार जो है उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शंस ले, मतलब दंडात्मक कार्यवाही करे। सिर्फ वार्निंग इशू करने से नहीं होगा, थपड़ियाए उसको, वो जेल में डाले, जुर्माना लगाए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करे, ये प्यूनिटिव एक्शंस में आता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। मैंने अभी बोला था ना, जब फाइन बहुत ज्यादा लिया जाए, टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जाए, जैसे कि आप टोल प्लाजाज पे जाते हैं तो आपको पता चला 250 देना पड़ रहा है आपको, और फिर 30 किलोमीटर्स के आगे फिर से एक टोल मिल रहा है, तो वो प्यूनिटिव चार्जेस है, प्यूनिटिव टैक्सेस है सर, प्यूनिटिव टैक्सेशन हो जाता है। It is unfair to impose punitive duties or taxes on citizens by any government. किसी भी सरकार के द्वारा टैक्सेस लगाए जाने तो ठीक है, लेकिन प्यूनिटिव टैक्सेस ठीक नहीं है। फिजूल के, बेवजह के और बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने ठीक नहीं है। तो ये था आज का वर्ड ऑफ द डे। मुझे उम्मीद है ज़रूर समझ में आया होगा। ऐसे ही और डेडिकेटेड वर्ड्स को जानने के लिए, देखने के लिए आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देखिए। 51 नंबर का ये सेशन था, यानी कि 50 वर्ड्स ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं, और धीरे धीरे ये सिलसिला जो है 500 से 5000 भी होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, दम लगा के पढ़ें। थैंक यू सो मच।